24 जून को हुए विद्रोही कांड से सबक लेते हुए पुतिन एक पुख्ता रणनीति बनाते हैं जिससे रूस के खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचला जा सके। और इतना ही नहीं, विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए भी एक ऐसी सीक्रेट फोर्स बनाई गई है जो टैंक, गोले, बख्तरबंद वाहनों से लैस है, जिसका जिम्मा पुतिन की सुरक्षा करना भी है और विद्रोहियों के मंसूबे का खात्मा करना भी। और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर विद्रोहियों को कुचलने वाली सीक्रेट फोर्स है कौन सी और वो कैसे काम करेगी, जिससे फिर कभी प्रिगोजिन जैसा विद्रोही रूस में तख्ता पलट का मंसूबा नहीं पाल सकेगा। पुतिन ने वैगनर से लिया सबक, विद्रोह के शोले कब तक? पुतिन ने विध्वंसक कदम उठाया, हर विद्रोह कुचला जाएगा। नेशनल गार्ड ने संभाली कमान, विद्रोहियों का काम तमाम। ऐसे हर विद्रोह को कुचलने के लिए पुतिन ने ऐसी पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है जिससे रूस न सिर्फ अभेद्य किला बन गया है बल्कि पुतिन के तख्त को हिलाना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि अब पुतिन की सुरक्षा में टैंक लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ियां लगाई जाएंगी, पुतिन की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में आसमान से बॉम्बर निगरानी करेंगे और दुश्मन देश पर हमला करने के लिए मिसाइल अलर्ट मोड पर रहेगी। 24 जून की वो खौफनाक रात ना तो पुतिन भूल सकते हैं और ना ही रूस की सुरक्षा में लगा हुआ हर एक सैनिक, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पुतिन का तख्ता पलट हो जाता और पुतिन की जगह प्रिगोजिन का जलजला होता। लेकिन पुतिन ने बड़े तरीके से न सिर्फ उस बगावती तूफान का सामना किया बल्कि उस विद्रोही बवंडर को पूरी तरह काबू में कर लिया। अब वैगनर चीफ पूरी तरह काबू में है, उसे अपनी गलती का एहसास है। अब वो न सिर्फ पुतिन की हर कमांड को मानेगा बल्कि यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। चाहे कितने ही बेकसूरों को मौत के घाट उतारना पड़े, चाहे यूक्रेन पर कितना ही बारूद झोंकना पड़े, लेकिन ये सिर्फ वैगनर चीफ को काबू में करने की बात है। इसकी क्या गारंटी है कि प्रिगोजिन की तरह कोई दूसरा बगावत नहीं कर सकता? इसकी भी गारंटी नहीं है कि रूस में तख्ता पलट के लिए अमेरिका कोल्ड वॉर की तरह नेटो देशों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। इसी का इंतजाम क्रेमलिन ने कर लिया है। अब पुतिन की सिक्योरिटी में लगे नेशनल गार्ड को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अब अगर किसी ने प्रिगोजिन की तरह सर उठाने की हिम्मत की तो नेशनल गार्ड टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों से बारूद की इतनी बरसात करेंगे कि प्रिगोजिन की बगावत जैसा मजमा फिर से ना जुट पाए। क्रेमलिन ने फैसला किया कि अब देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रशियन नेशनल गार्ड के पास होगी। नेशनल गार्ड के ये बटालियन पुतिन की सुरक्षा में लगे कमांडो से अलग होगा और इसकी जिम्मेदारी होगी पुतिन के खिलाफ किसी भी बगावत को पूरी तरह से कुचल देना। इतना ही नहीं, नेशनल गार्ड अब विद्रोह को रौंदने के लिए रूस की सड़कों पर टैंक लेकर निकलेंगे, दुश्मन पर मिसाइल अटैक भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुतिन को अंडरग्राउंड करके सत्ता पर कंट्रोल करके हर विद्रोह को कुचल कर रख देंगे। हाँ, ऑर्डर नेशनल गार्ड बटालियन को पुतिन से ही मिलता रहेगा। दरअसल नेशनल गार्ड रूस की सबसे भरोसेमंद और जांबाज कमांडो फोर्स है जिसके जिम्मे पुतिन और रूस के बड़े अधिकारियों की सुरक्षा है।
नेशनल गार्ड में कमांडो की संख्या करीब 3,40,000 है, जिसमें सबसे बेहतरीन कमांडोज को प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगाया जाता है। रशियन नेशनल गार्ड को रोस्गवार्डिया कहा जाता है। इसे हेड करने वाले अधिकारी का कहना है कि प्रिगोजिन के बगावत और उसके लड़ाकों का मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर तक पहुंचना एक बड़ा फेलियर था। इसलिए आगे ऐसा ना हो, इसी वजह से नेशनल गार्ड बटालियन बनाई जा रही है जो सीधे पुतिन को रिपोर्ट करेगी। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन को अब सिक्योरिटी सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए वो चौकन्ने होकर एक स्पेशल बटालियन के सुरक्षा घेरे में रहेंगे, जो प्रिगोजिन की बगावत जैसे मामलों को सीक्रेटली निपटेगी। यानी खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाएगा और फोर्स की तरह अटैक किया जाएगा, जिसमें दुश्मन की हर चाल को तबाह करने के लिए बम गोलों की बरसात भी की जाएगी। और जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके विद्रोही मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।